हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वीडियो अपलोड कर देता हूं तेलुगु सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग सोचेंगे सर कितने तो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो में रिपीटेड आंसर्स है। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए उन स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट होने के लिए मैं वीडियो कई बार अपलोड किया हूं। आप चेक करेंगे तो पूरे वही आंसर्स आपको मिलेंगे। फाइनल वीडियो जाने से पहले एक बार चेक करके जाना है। पार्ट बी के लिए है ये, लेकिन पार्ट ए का भी कुछ कुछ आंसर्स मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको बोल देता हूं। ऑलरेडी आपने रिवाइज किया है तो एक बार रिवाइज कर लेने की कोशिश कीजिए। ये स्पेशली पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए है ये, क्योंकि 20 मार्क्स आपको इजीली आपको मिलेंगे। क्या क्या इसके अंदर आते हैं वो इजी से ट्रिक मैं बतलाऊंगा, ये ट्रिक को याद करके जाइए। और एक सभी से एक आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने, मैं स्कैनर भेजा तो बहुत सारे लोग सपोर्ट किए हैं। फिर एक बार रिक्वेस्टिंग आपको आएगा तो आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट शायद मैं खरीद सकूं। चलिए एक बार सरसरी तौर पर थोड़ा थोड़ा आपको कह देता हूं। एंडन प्रगति पोयम आपको याद करना है विद भावम। जलजांत स्मृतिमी पोयम आपको याद करना है विद भावम। दो कंपलसरी याद कर लीजिए। स्क्रैम्बल में देगा या पोयम आपको डायरेक्ट लिखने के लिए देगा या आपको भावम लिखने के लिए देगा। अगर आपको फिर भी डाउटफुल है या सेफ साइड रहना चाहते हैं तो अल्पुडे पुड़पल्कु का एक पोयम आप देख लेके जाइए। मेरा जहां तक अंदाजा है कि फर्स्ट दो पोयम्स आपके लिए रहेंगे। कवि परिचय में आपको याद करके जाना है। पाकाला यशोदा रेड्डी एक, बम्मेरा पोतना एक, इल्लिंद सरस्वती, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। ये चारों में से एक आपको किसी तरह पूछेगा। पेपर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, फिर दोबारा नहीं जाऊंगा, उतना टाइम आप मुझे नहीं दे पाएंगे, एग्जाम के टेंशन में आप रहते हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स कौन से याद करना, देखिए। मित्रुलतो कलिसी तिनडंलो आनंदम उंटुंदी समर्थिंचु रायंडी, मतलब दोस्तों के साथ मिलजुल के खाने में बहुत खुशी होती है। कैसे लिखिए। ये विजयंलोनैना कष्टपड़ते फलितम उंटुंदी, सेकंड आंसर है। कोई भी जीत हासिल करने के लिए हमको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, इसके बारे में लिखिए। थर्ड, बालल अकाडमी एंदुकु कृषि चेस्तुंदी, बालल अकाडमी के बारे में एक याद करना है। बालल अकाडमी कहीं पर भी दो, ये आपको आप लिख दे सकते हैं। फोर्थ वन, चित्त शुद्धि दे सकता है। अंकिता भावम तो पनि चेयडम अंटे एमिटी, डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है। नेक्स्ट, भाग्यरेड्डी वर्मा तिरुवली नायकुडु चेसिना अंशालु, भाग्यरेड्डी वर्मा के बारे में कौन सा भी दो आप ये लिख दीजिए। लॉन्ग या शॉर्ट में अगर देगा तो सेम आपको आंसर लिख देना है। मनुष्य जीवितम एప్పుడు स्वार्थकम అవుతుంది, इंसान की लाइफ कब फायदेमंद बनेगी, ये भी। तल्लिదండ్రులకు ఎటువంటి కొడుకు కావాలి, माँ बाप के लिए किस तरीके का लड़का चाहिए। पेंबर्ती वारी अपूर्व खंडाల గురించి రాండి, पेंबर्ती के आर्टिस्टों के बारे में आपको लिखना है। गृहसीमा को रानी गृह विवరించండి, घर के लिए रानी औरत है, किस तरह आपको लिखना है। विचारिंचे सहृदय अंटे एमिटी, लोगों के बारे में विचारिंचे सहृदय मतलब तकलीफ महसूस करने वाला एक अच्छे दिल की निशानी क्या है। 7th लेसन में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस दोबारा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुबह में ही एक वीडियो आपको मैं अपलोड किया था, उसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि सर बार बार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक बार रिवाइज जस्ट। लॉन्ग में देखिए, भाग्यरेड्डी वर्मा आदि हिंदुవులకు దళితులకు అనగాని వర్గాలకు చేసిన కృషి ఏమిటి, कोई भी एक वर्ड दे सकता है। भाग्यरेड्डी वर्मा आदि हिंदुవులకు చేసిన కృషి बोलकर दे सकता है, దళితులకు చేసిన कृषि दे सकता है, अणगारिन वर्गाలకు చేసిన कृषि बोलकर दे सकता है। तीनों का मतलब भी सेम है। कोई भी क्वेश्चन दो लॉन्ग में ही आपको लिख देना है, शॉर्ट करके मैंने अपलोड कर दिया है। पेंबर्ती ग्राम हस्तकला नैपुण्य विश्वरायणी, पेंबर्ती के गांव लोगों के हस्तकला नैपुण्य आर्टिस्ट के बारे में आपको अच्छी तरह लिखना है। తెలుగు వారి జ్ఞాన జ్యోతి స్త్రీ సంస్కృతి संप्रदाय గురించి రాయండి। तेलुगु के लोगों के, तेलंगाना के लोगों के ज्ञान ज्योति माने उन लोगों को किस तरह ज्ञान ज्योति नॉलेज मिली है या दिमाग की ज्योति चली है, या उन लोगों के कल्चर के बारे में, उन लोग रहन सहन के बारे में आपको लिखना है। कभी दे सकता है ज्ञान ज्योति, कभी दे सकता है स्त्री संस्कृति, कभी दे सकता है संप्रदाय। तीनों का मतलब भी एक है। तेलुगु वारी जहां पर भी देगा ये आंसर आपको लिखना है। विधुलु शुभ्रम చేసే వారి గురించి రాయండి हो सकता है, या विधुलु సేవ చేసే వారి గురించి రాయండి हो सकता है, या विधुల గొప్పదనం గురించి రాయండి हो सकता है। तीनों का मतलब एक है। 7th लेसन से आपको लॉन्ग आंसर उठाकर
लिखना है। नेक्स्ट, शतक पद्याल గుణాలు రాయండి कह सकता है। శతక పద్యాలు या नीति परमाणाల ద్వారా మీరు తెలుసుకున్న మంచి విషయాలు या नीति విలువలు, ये तीनों का मतलब भी सेम है। फिफ्थ लेसन का लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। పొడుపు కథల గురించి రాయండి, పొడుపు కథల के बारे में लिखना है। आपको दो आंसर्स यहां से आपको दिए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कोई भी इंटरव्यू अपलोड कर दिया है, या इनविटेशन देगा, कोई भी इंटरव्यू इनविटेशन देगा, आपको लिखना है। या कोई भी आर्टिस्ट के बारे में क्वेश्चंस कहेगा वो भी आपको लिखना है। लेटर, इनविटेशन या क्वेश्चंस आपको मैंने कोई भी सब्जेक्ट के बगैर मैंने ऑलरेडी लिखा है, कोई भी हो आप वो लिख सकते हैं। अगर पोस्टर दिया तो कुछ ड्राइंग भी आप कर सकते हैं। तो ये था पार्ट ए, सरसरी तौर पर कुछ कुछ हिस्से, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छा लिखे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा इंटेंशन यही है कि आप अपना एग्जाम अच्छी तरह लिख कर आए। चलिए अब हमारा मेन मकसद है पार्ट बी। पार्ट बी 20 मार्क्स आपको दे सकता है। पहला रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा ओन सेंटेंसेस। ओन सेंटेंसेस मैं कुछ इंपॉर्टेंट ओन सेंटेंसेस आपको लिखाऊंगा। उल्लासम, खुशी। उल्लासम का मतलब खुशी। यहां पर आप लिख सकते हैं मनम उल्लासंगा जीविंचाली, इस तरह आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट करके आपको लिखा रहा हूं। माने हम खुशी से रहना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि उल्लासम अंटे एमिटी लिख देना, या उल्लासम अने पदम लिख देना। बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक पे लिखना है। सखुडू, फ्रेंड, सखुडू आप लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं अर्जुनुडू, अर्जुनुडू कृष्णुनिकी सखुडू। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। माने सखुडू माने श्री कृष्ण जी का अर्जुन अपना दोस्त है। चुरुकु दनमो, होशियार। चुरुकु दनमो, होशियार। यहां पे आप लिख सकते हैं रामो చదవడంలో చాలా చురుకుదనం చూయిస్తాడు। इस तरह लिख सकते हैं చూయిస్తాడు माने रामो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट दिखाता है। कुंडपोता, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कुंडपोता माने तेज बारिश होना। तो यहां पे लिख सकते हैं रात्रि कुंडपोता वर्षम कुरिसिंदी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये भी आप लिख सकते हैं। विस्मरिंचु माने तकलीफ देना, विस्मरिंचु, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे लिख सकते हैं एव्वरू తల్లిదండ్రులను विस्मरिंचरादु, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट। मेटी, यहां पर आप लिख सकते हैं मेटी माने सबसे आगे। तो यहां पे लिख सकते हैं रामो చదువులో అందరికంటే मेटी, ये आप लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। बतुकीड़चु, बतुकीड़चु है कीड़चुटा। यहां पे लिख सकते हैं बीद वाళ్ళు बतु कीड़चु कुपोतारो माने लाइफ ढकेल कर जाना, लाइफ को एंजॉय नहीं ढकेल कर जाना। गरीब लोग अपनी लाइफ को ढकेल कर जाते हैं। उसके बाद दुराचारम, दुराचार, यहां पे लिख सकते हैं बाल्य विवाहालु, बाल विवाहाल दुराचाराన్ని नशिंपచేయాలి, ये लिख सकते हैं आप। बाल्य माने चाइल्ड मैरिजेस को खत्म कर देना चाहिए। अपुरूपम, అపురూపం నేను అపురూపమైన శిల్పాన్ని చెక్కాను, ये भी आप लिख सकते हैं। माने अपुरूप माने तारीफ के लायक। जीवनोपाधि,
జీవనోపాధి, రాము జీవనోపాధి కొరకు పట్నం వెళ్ళాడు। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, ओन सेंटेंसेस है। चलिए उसके बाद हम अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, अर्थालु। ये 3 नंबर 4 नंबर पे आएंगे अर्थालु, मीनिंग्स, अर्थालु आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स मैं आपको लिखा देता हूं, याद करके जे देखिए। मीनिंग्स प्रकृति विकृति पर्याय पदालु कहां से मिलेंगे आपको, रीडर के लास्ट में जो पेजेस रहेंगे वहां से मिलेंगे, वहीं से आपको पूछेंगे। तो उसके अंदर से मैंने सेलेक्ट किया है, इसको याद कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, पुण्यमो, इसका मीनिंग क्या रहेगा, पुण्यमो का मतलब नेर्पनमो, ये आप लिख सकते हैं। स्थैर्यमो मतलब धैर्यमो, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है, वो लिख रहा है। उसके बाद कड़गंडू, कड़गंडू माने मुसीबतें, कष्टालु। उसके बाद प्रतिभा, सिखाने वाला, नेर्पी। उसके बाद विघ्नालय, उसके बाद आतंकालु, तकलीफें, इंटरप्ट। उसके बाद कूरिमी, मोहब्बत, प्रेमलु। उसके बाद विलंबम, देर, आलस्यम। उसके बाद पल्लवालु, चिगुरु। करुणा माने रहम, दया। उसके बाद लक्ष्यमो माने गुरी, टारगेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 3 और 4 नंबर पे आएंगे। अब थर्ड पार्ट, देखिए ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपको, थर्ड पार्ट में क्या आएंगे, पर्याय पदालु आएंगे। माने सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स, सेम वर्ड रहेगा, मीनिंग डिफरेंट रहेगा। इसको हम कहेंगे पर्याय पदालु, पर्याय पदालु। ये कौन से नंबर पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे रहेंगे। ये दोनों पे रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्रैप करके रखा है, सेलेक्टिवली आपको लिखना है। पहला है अंबुधि, अंबुधि का मतलब समंदर, समुद्रम, संद्रम, ये दोनों का मतलब भी अंबुधि। पयस्सु, पयस्सु का मतलब मिल्क, पालू, क्षीरमो, ये आप दो भी लिख सकते हैं। चौदी, चौदी इसका मतलब है शीतन्नमो, रात का बचा हुआ खाना, शीतन्नमो या उषितमो। आप लोग सोच रहे हैं इतने कैसे, आप याद मत कीजिए, एक बार देख लीजिए। उसके बाद चल वंशनालमो, वंशनालमो इसका मतलब पिल्लन ग्रोवी, पिल्लन ग्रोवी वेणु, ठीक है। नेक्स्ट मेघुडु, मतलब बादल को कहते हैं, मेघुडु। मेघुडु का मतलब मब्बू और मेलो। सिरी, दौलत, सिरी मतलब श्री लक्ष्मी, ये दोनों का मतलब भी सेम है। गमनमो माने तारीफ करना, गमन मतलब हद पे पहुंचना, पोकड़ा या संचारमो। आंध्रमो, आंध्र माने तेलुगु और तेनुगु। अपूर्वमो, अपूर्व मैना का मतलब अरुदु, कम। अपुरूपमो, शिला का मतलब राई
या पाषाणमो, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर से रहे। तो आपके लिए मैं मेरा स्कैनर दे रहा हूं, तो आप चाहे तो इस चैनल के लिए कुछ हेल्प कर दीजिए, 50 रुपीज 100 रुपीज इस तरह हेल्प करेंगे। आपकी हेल्प से मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर, मे भी हो सकता है मैं लाइव क्लास के लिए अरेंज करूं, जैसे लैपटॉप या कैमरा, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं खरीद सकता हूं। मैं अभी तक तो किसी से पूछा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी। अगर आप हेल्प कर देंगे तो ये मत सोचिए कि अगर हम हेल्प करेंगे तो हम तो चाह रहे हैं 10th क्लास में हमारा क्या होगा। देखिए, आने वाले पीढ़ी है, आपके बहन भाई रिश्तेदार कोई ना कोई होंगे, उनका बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो 50 रुपीज 100 रुपीज इस स्कैनर पे स्कैन करके आप डाल सकते हैं, एक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन एक सवाब जारिया है और जितने लोग पढ़ेंगे उसका सवाब हमको मिलता रहेगा। ये मत सोचिए कि हम तो चले जा रहे हैं, हमारा एग्जाम खत्म है, हम जाएंगे, ऐसा नहीं सोचिए। और फोर्सफुली नहीं है, आपका इंटरेस्टेड है, अगर आप मुझसे कुछ भी थोड़ा सा भी एजुकेशन हासिल किए हैं या मुझसे कुछ सीखने की कोशिश किए हैं, या ये समझिए कि मैं थोड़ा तो भी आपको बेनिफिट पहुंचाया हूं और थोड़ा ना थोड़ा मुझसे आप सीखे हैं या आपको पुशबैक मिला है, तो वो समझकर आप इस 4th पार्ट हम लेंगे। तो इसके अंदर आएंगे नानार्थालु, मतलब सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स, नानार्थालु, नानार्थालु। इसके अंदर से भी कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक बार देख लेकर जाइए। हस्तमो, पहला हस्तमो माने हैंड, इसका मतलब है चेई तुंडमो, ये आप लिख सकते हैं। प्रतिभा मतलब अकल, बुद्धि, कांति लिख सकते हैं आप। कुलमो, इसका आप लिख सकते हैं वंशमो, और उसके बाद स्वभावमो, वंशमो स्वभावमो आप लिख सकते हैं। ठीक है। धर्मंगा, इंसाफ पसंद से, धर्मंगा, इसका मतलब न्यायंगा, धर्मंगा का मतलब न्यायंगा लिख सकते हैं, या पुण्यमो लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं स्वभावमो, ये भी आप लिख सकते हैं। कृष्ण तत्वम, कृष्ण तत्व, या ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब वासुदेवुडु या द्रौपदी, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है। कुडुचु का मतलब खाना, कुडुचु, इसका मतलब तीनों तागु। ठीक है। प्रीति का मतलब खुशी, संतोषम या स्नेहम। इस तरह आपको प्रतिपदार्थमु आएंगे इस नंबर्स पे। अब नेक्स्ट रहेंगे 5th नंबर पे रहेंगे प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, ये रहेंगे 9 और 10th नंबर पे। कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब पोत्तम, कभी प्रकृति देके विकृति कहेगा, विकृति देके प्रकृति कहेगा, दोनों भी आप याद करना है। कस्ती का मतलब कस्टम, कस्ती मतलब कस्टम। ठीक है। कंसा कंचमो, कंसा कंचमो। भाषा बासा, मति मदि, निक्कमो निजमो। ठीक है। स्वभावमो स्वभावमो, स्वभावमो स्वभावमो, इस तरह। नित्यमो नित्यमो, नित्यमो निश्चलो, ये रहेगा इस वाले नंबर पे। ठीक है। और उसके बाद रहेगा विभक्ति प्रत्ययालो, क्या रहेगा? विभक्ति प्रत्ययालो माने प्रीपोजिशंस, ये रहेगा 6th वाले को लेंगे हम, विभक्ति
प्रत्ययालु, प्रत्ययालु। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस क्या रहेगा इसके अंदर? काकी कुछ लगाना था। अतनी की बहुमति वच्चिंदी, अतनी की जैसा देगा यहाँ पे आता नहीं देंगे, यहां से लिखेगा बहुमति वच्चिंदी दे सकता है। तो यहाँ पे अतनी की लिखना है हम लोगों को, अतनी की बोल के इस तरह लिखना है। मंची स्नेहितुडु, यहाँ पे लिखेंगे मंची स्नेहितुडु ग्रंथालयम समानम देगा। अच्छा दोस्त लाइब्रेरी से बराबर है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है। राजू रामू कोराकू बहुमति चढ़ो, राजू रामू के लिए प्राइज लाया है। शिवानी की विहार यात्रु अंटे चली, तो ये की को आपको लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे रहेगा व्युत्पत्ति अर्थालु, ये नंबर 7th वाला रहेगा। व्युत्पत्ति अर्थालु, व्युत्पत्ति अर्थालु किसको कहते हैं? ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा अमरुलु उन्हें देगा, अमरुलु देगा। अमरुलु को हम क्या लिखना है? मरणम लेनी वारू, जिसकी मौत नहीं रहती उसको अमरुलु कहते हैं। मरणम लेनी वारू, उसको क्या कहते हैं? अमरुलु। ठीक है। उसके बाद देखिए दाशरथी देगा, दाशरथी, इसका मतलब है दाशरथुनि, दाशरथुनि कुमारुडु, माने दाशरथी का बेटा कुमारुडु। ठीक है। दुरितमो, दुरितमो अगर उन्हें देगा तो इसका मतलब दुर्गति, दुर्गति पोंदु चेयुनदी, दुर्गति। ठीक है। भास्करुडु देगा, भास्करुडु सूरज को कहते हैं भास्करुडु। यहां पे क्या लिख सकते हैं? कांतिनी कलुगा चेयुवाडु। ठीक है। जलजमो मतलब पानी में आया इस वाला, नीटी यंदु पुट्टिनदी। ये होगा फर्स्ट पार्ट। 1 to 10 पार्ट्स में ये आपको आएंगे, पूरे रीडर से रहेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा डिस्कोर्स का रहेगा, वो नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे, वो भी मैं लिखाऊंगा। देखिए इसके अंदर अच्छी तरह आपको याद करना है और जो भी मैं लिखाऊंगा वो पढ़कर जाना है। फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। फर्स्ट भाषा भागालु, भाषा भागालु, इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके अंदर पहले क्या रहेगा? एक लाइन लेंगे इसको हम। पहले रहेगा नामवाचकम, इसको हम कहते हैं नाउन। दूसरा रहेगा सर्वनाममो, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। उसके बाद रहेगा क्रिया, जिसको हम कहते हैं वर्ब। उसके बाद रहेगा विशेषणम, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। फिर लास्ट वाले रहेगा अव्ययमो, जिसको हम कहेंगे कंजंक्शन। ये आपके भाषा भागमुलु रहेंगे। ठीक है। भाषा भागमुलु का इसके अंदर नाउन का मतलब पेरलु, नेम जो आएगा उसको हम कहते हैं पेरलु, मतलब नेम्स। और उसके बाद पेरलु को बदलूंगा, पेरला बदलू, मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउन, या रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग ऑफ नाउन। ठीक है। वर्ब, इसके अंदर क्या वर्ब में क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड आप जो रहेगा वर्ब रहेगा, जो भी सेंटेंस रहेगा आखिरी का जो वर्ड रहेगा उसको वर्ब रहेगा, उसको आपको टिक करना है। उसके बाद एडजेक्टिव माने क्वालिटी, खासियत बताना, स्पेशलिटी बताना, इसको हम कहते हैं गुणम। और ये पहचानना आसान है, किसी में एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क आया तो अव्ययम कंजंक्शन होगा, आसानी से समझ में आ गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। ये नेम को बताता, ये नेम के बजाय आता, ये वर्ब लास्ट वाले वर्ड को अंडरलाइन किया रहता, ये स्पेशलिटी बताता, ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन रहा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखा था मैं, देखो
రాము చక్కగా పాడాడు, ये एक सेंटेंस है। ये रामू जो है नाउन रहेगा, चक्कगा एडजेक्टिव रहेगा कि रामू अच्छा गाता है, पाडाड़ू ये जो रहेगा वर्ब रहेगा। ठीक है, अब ये रामू की जगह अतड़ू, इतड़ू, आमे, ई में जो रहेगा ये पूरा प्रोनाउन रहेगा। इसको अच्छी तरह आपको याद रखना है। ये विशेषण होगा, ये क्रिया होगा। ठीक है, ये क्रिया होगा और ये होगा नामवाचकम। ये इस तरह आप इसको याद करना है। ठीक है, और उसके बाद आएगा, देखिए नेक्स्ट वाला आपको पढ़ना है भाषा भाग होने के बाद कर्ता कर्मा क्रिया। कर्ता कर्मा क्रिया, ये कर्ता कर्मा क्रिया भी सिंपल होता है। देखिए ये कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता कर्मा क्रिया। ये पहला वाला जो फर्स्ट रहता वर्ड नेम जो रहता उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो रहता मिडिल में, जो बीच में रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा मिडिल में, लास्ट में जो रहेगा वो वर्ब रहेगा। ठीक है, ये अच्छी तरह आपको याद करना है। और एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देखिए लता कायलु कोसिंदी, एक एग्जांपल है। ये पहले वाला रहेगा सब्जेक्ट कर्ता, दूसरे वाला रहेगा ऑब्जेक्ट कर्मा, तीसरे वाला रहेगा क्रिया। ये आपको अच्छी तरह कर्ता कर्मा क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको याद कर लेना है। और उसके बाद क्या आएंगे, देखिए आपको सामान्य, उसके बाद समापक क्रिया, असमापक क्रिया आएगा। क्या आएगा इसके बाद आपको? समापक क्रिया, असमापक क्रिया। समापक क्रिया, असमापक क्रिया। समापक क्रिया का मतलब क्या है? समापक क्रिया का मतलब कंप्लीट वर्ब, कंप्लीट वर्ब। यह असमापक का मतलब इनकंप्लीट वर्ब, प्रॉपर वर्ब, इनकंप्लीट वर्ब। ठीक है, समापक असमापक बहुत आसान है पहचानना इसको। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जिस सपोज एक एग्जांपल, दीपिका अन्नम तिनी बड़की वेल्लिंदी, एक एग्जांपल है, इस तरह रहेगा। अब देखिए दीपिका खाना खाकर, यह असमापक क्रिया, इम्प्रॉपर है। खाना खाकर मतलब खाना खा के कहां गई, उन्हें आगे का कसर, ये कंप्लीट, वेल्लिंदी बड़ी की वेल्लिंदी, ये प्रॉपर नाउन है। ये असमापक क्रिया यहां तक आएगा। ये मतलब कोई भी सेंटेंस अधूरा रहेगा, जैसा मैं तुमको कल आकर कहूंगा, इम्प्रॉपर वर्ब है। अब उसके आगे कहूंगा मैं आपको कल आकर क्लास लूंगा, ये आपको कंप्लीट वर्ब है। समापक क्रिया, असमापक क्रिया इजीली आप पहचान सकते हो, ये भी एक आपको रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा सामान्य वाक्यम। सामान्य वाक्यम, जिसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस। और उसके बाद रहेगा संश्लिष्ट वाक्यम, जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहचानना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। कैसा? ये सामान्य वाक्य में जो भी नेम रहेगा वो 2 टाइम रहता, कोई भी नेम आएगा वो 2 टाइम आता। ठीक है, कैसा? अब जैसे देखिए एक एक लिखाता हूं, एक एग्जांपल, रामू बड़की वेल्लाडू रामू चदिवाडू। यहां पे 2 बार नेम आया, तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस।
और संस्कृत वाक्यम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही वर्ड, नाम एक ही बार, कोई भी, मतलब ये नहीं है कि यही आएगा, इस टाइप के कौन से भी आएंगे, तो 2 बार जो भी रहेगा उसको हम कहेंगे सामान्य वाक्यम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक ही बार है, जैसा रामू बड़की वेल्ली चदिवाड़ू, ये आपको लिख सकते हैं, रामू स्कूल को जाकर पढ़ लिया। ये सेंटेंस ये है, ये सेंटेंस ये है। पहचानना बहुत आसान है, आपको कभी पहचानने के लिए कहेगा, कभी लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, अच्छी तरह देखिए मेरे पिछले वीडियोस, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 और प्री फाइनल के मैंने एनालाइज किया है, रिव्यू किया है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो क्या देगा। उसके बाद देगा समासालो, फिर 2 ही समास है हम लोग को। एक समास रहेगा द्वंद्व समासमो और दूसरा रहेगा द्विगु समासमो। सिंपल है पहचानना। द्विगु में क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। द्विगु में नंबर्स 1 2 5 10। जैसा एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, पंचभूतालु, ये पंच माने 5, ठीक है। शतक पद्यालु, शतक माने 100, ये द्विगु समासम है, ठीक है। पदि तललु 10 सरें। उसके बाद 4 चक्रालु 4 टायर्स, मतलब जो भी काउंटिंग आ रही, ये शतक पदि 4 जो भी काउंटिंग आ रही वो द्विगु समासम हो। इसके अंदर क्या रहा, पेड़ सरते खाली, जैसा तल्लिदंड्रुलु माँ बाप, तल्लिदंड्रुलु, रात्रिम बवल्लु, रात दिन, रात्रिम बवल्लु, रात्रि बवल्लु, ठीक है। अम्मा नान्ना, अन्नदम्मुलु, अक्का चेल्लेल्लु। तो ये जो भी पेड़ में आएगा ये रहेगा द्वंद्व समासम, ये रहेगा द्विगु समासम। और लास्ट में एक रहेगा आपको संधुलु, प्लस लगा के लिखना। आप आसानी से जहां दीर्घम है विद्यालयम, इसको प्लस लगा के लिखना है, तो जहां दीर्घम है वहां पे विद्या प्लस आलयम, इस तरह आप लिख सकते हैं। कभी ये देके लिखने कहेगा, कभी ये देकर लिखने को आपको कहेगा। वेरो कडू, वेरो कडू, वेरो कडू, 2 आवाजें आ रही, वेरो प्लस ओकडू, वेरू प्लस ओकडू, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वेरू ओकडू, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये आपको लास्ट में देगा। उसके बाद विग्रह वाक्यालु भी देगा, कभी कभी, कभी कभी विग्रह वाक्यालु आपको दे सकता है। और ये प्लस लगा के लिख सकता है, कभी ज्वाइनिंग भी दे सकता है, मतलब प्लस देके इसको ज्वाइन करो या प्लस लगाओ, स्प्लिट करो बोल के भी दे सकता है। प्लस लगाने, स्प्लिट करना माने प्लस लगाना, प्लस हटा के लिखना है, दोनों भी आपको दे सकता है, दोनों भी आप आराम से लिख सकते हो। तो ये था सिंपल वे में पार्ट भी, इससे हट के शायद आपको कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक क्लियरिटी आप में आएगी और उसके बाद हम पेपर रिव्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर।